हमारी बिंदी मौसी यहाँ अकेले क्या कर रही है? तो हमको भी नहीं बुझा रहा आकाश। साहब काका, वाह वाह, क्या खेल खेला है बिंदी रानी। सब हो गया पानी पानी। एक तीर से तीन तीन शिकार। गीता हो रही यहाँ से रवाना, हरीश और उसकी बेटी हो जाएंगे गीता से दूर, और हम दोनों हो जाएंगे एक दूसरे के पास। मत खेलिए हमसे ये फरेबी खेल कप्तान साहब। ये क्या किया आपने? हमने आपको हरीश का फोन लाके दिया था ताकि गीता यहाँ से चली जाए। बदले में आपने हमसे कहा था कि हरीश को कुछ नहीं होगा। अरे बिंदी हमारी रानी, कुछ नहीं होगा तुम्हारे हरीश को, कुछ भी नहीं। झूठ। आपको पता है गीता बस्ती आई थी और उसने वो फोन वाले फोटो का सारा दोष हरीश के माथे मर दिया। अरे तो अच्छा ही हुआ ना, ये तो हम दोनों चाहते थे। गीता और हरीश के बीच में शक की दीवार खड़ी हो गई। गीता हरीश से नफरत करने लगी, और इसमें फायदा किसका हुआ? तुम्हारा और मेरा। और नुकसान खाली हरीश का होगा। पता है काहे? काहे कि गीता हरीश को जेल भेजने की धमकी देके गई है। फिर पता है, गीता कुछ ही देर में यहाँ से पहले कैलकाटा और जहाज पकड़ के दिल्ली, और हमेशा हमेशा के लिए मोक्षगढ़ से गायब हो जाएगी। कौन रहेगा यहाँ पे? तुम्हारा बलम थानेदार, यानी कि मैं। राम जी, भरतरोगा साहब काका बिंदी मौसी को ऐसे काहे कह रहे? मने बिंदी मौसी और भरतरोगा साहब काका दोनों एक साथ? हमारी रानी, हमने तुमसे वादा किया है ना कि वो हरीश को जेल नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। हम अपना वादा निभाएंगे। तुम भी अपना वादा निभाओ ना, प्यार का वादा। अरे ये खिड़की किसने खुली रख दिया? हम अभी हैं बिंदी रानी। रोकना होगा, उनको बताना होगा कि जिस गलती के लिए वो पापा को दोषी मान रही, असली दोषी तुम दोनों है। हमने तुम्हारी सही है जागृति, लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे? इन गवाहों से साफ है कि जानबूझकर तुम्हारी साइट विजिट और ब्लास्ट का टाइम मैच किया गया है। आसान भाषा में कहें तो तुम्हें जान से मारने की कोशिश की गई है गीता। सच्ची है गीता की तुम्हारी जान को हमारी वो एसपी साहिब अमोल से खतरा है। मैं हरीश का कैसे विश्वास कर सकती हूँ, जिसने मुझे बदनाम करने के लिए इतना गंदा खेल खेला। लेकिन सर कौन करेगा ऐसा? ये कंफर्म करना भी बाकी है। माफी चाहते हैं सर, पर हमको लगता है कि वो मैडम जी के खिलाफ जो एंटी करप्शन का छापा पड़ा था, वो भी इसी षड्यंत्र का हिस्सा है। देखो गीता, तुम दूसरों के इंसाफ के लिए हमेशा खड़ी रही हो, इसलिए तुम्हारे साथ भी जस्टिस होना जरूरी है, और इसके लिए तुम्हारा यहाँ रुकना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम पता नहीं लगा लेते कि इन साजिशों के पीछे कौन है, तुम्हें यहीं रुकना चाहिए। मैं सब कुछ हो गया और पापा के पीठ पीछे, लेकिन किसको कुछ नहीं पता चला। हमको तो कुछ नहीं समझ आ रहा कि आखिर बिंदी मौसी ऐसा काहे कर रही है। बात तो हमको भी समझ नहीं आ रही है जागृति। तुम्हारी बिंदी मौसी तुमसे प्यार करती है, फिर वो ये सब क्यों कर रही है? वो क्यों तुमसे तुम्हारी माँ को अलग करना चाहती है?
माँ को रोकना होगा आकाश, उनको सब सच बताना होगा। लेकिन कैसे कैसे? चलो जागृति, अब गीता आंटी के सामने इनका भांडा फोड़ते हैं और उनको और बाकी सबको बता देंगे जो अभी हमने सुना और देखा। क्या हुआ? जल्दी करो वरना गीता आंटी चले जाएंगी। चलो। क्या हुआ? हम जानते हैं नन्हे सरकार, ये सब देखने के बाद तुमको कैसे लग रहा है? हमको भी एकदम ऐसे ही लग रहा है नन्हे सरकार कि जाकर जल्दी से माँ को सारा सच बता दे। बाकी हम इसे नहीं जा सकते नन्हे सरकार, नहीं जा सकते। लेकिन क्यों? काहे कि ये सब सबूत का खेल है आकाश। हम जानते हम कचहरी गए हैं ना, वहाँ सब लोग कैसे सबूत करता है। आकाश, ये सब जो अभी हम देखे है ना, वो बस तुम जानते हो और हम जानते हैं। लेकिन हम सबके सामने कैसे साबित करेंगे, सबको कैसे बताएंगे कि दोनों ने हमारी माँ और पापा के साथ कितना गलत किया है। हमारी बात पर तुम्हारी माँ को विश्वास करना होगा जागृति। हम भले उनसे झूठ क्यों बोलेंगे, बोलो ना। नहीं आकाश, तुम एक सोचो ना, अगर ये दोनों सबके सामने पलट जाएंगे और कहेंगे कि हम दोनों झूठे, ये दोनों हमको झूठा बना देंगे आकाश। तो फिर कैसे साबित करेंगे जागृति? कितनी फिक्र है ना तुम्हें उस हरीश्वा की। अरे कुछ नहीं होगा तुम्हारे मुंह बोले पति को। अरे छोड़ो उसकी बात। आज मौका है और दस्तूर भी और गीता के जाने की खुशी भी, और इस सुनहरे मौके को हम अपने हाथों से नहीं जाने देंगे। बस आज खुश कर दो ना अपने सच्चे आशिक को। अभी 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 कैसे? हाँ अभी बहुत हो गया तुम्हारा रोज रोज का टालना। बिंदी रानी, जो तुम्हें सच्चे दिल से मोहब्बत करे, जो तुम्हें बेपनाह चाहे, उसे रोज रोज टालना है ना, अपराध होता है, अपराध। अरे रे 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 रे, हम भी कैसे मूर्ख है ना, भूल गए कि पहले तुम्हारा मूड बनाना होगा। आओ हमारे साथ बिंदी रानी, लिखे एक नई कहानी। पहले एक एक जाम चढ़ाते हैं, चीयर्स, और फिर देखते हैं उस जाम का नशा हमें कौन सी नई दुनिया में ले जाता है। दारू? हम दारू? नहीं, दारू नहीं बिंदी रानी, दारू नहीं, दिल के अरमानों को बढ़ाने की दवा। दारू नहीं। आओ हमारे साथ, आओ बिंदी रानी, आओ। बोलो ना जागृति, अब क्या करे? कैसे इकट्ठा करे सबूत? अब सबूत नहीं, सीधा सच ही दिखाएंगे माँ को आकाश। क्या? सीधा सच? लेकिन कैसे? वो देख रहे हो, बड़े दरोगा साहब काका का फोन हुआ। लेकिन उसे क्या करोगी तुम? अरे आकाश, पहले तुम अंदर तो चलो।
सरकार, एक दो बार का बात नहीं है। नन्हे सरकार बार बार जग्गू का मदद करने के लिए कभी बस्ती आ जाते हैं, कभी जंगल आ जाते हैं। दद्दा इसलिए नहीं आपको बता रहे थे कहीं आपका गुस्सा ना आ जाए। सरकार अगर किसी बाहर वाले को मालूम पड़ेगा तो हवेली पे सवाल उठाएगा, इसलिए हम यहाँ आपको बताने के लिए आ गए। अगर आपको बुरा लगा हो तो हम माफी चाहते हैं सरकार। अम्मा, अम्मा, क्या हुआ काली? आकाश कहाँ है अम्मा? आकाश कहाँ है मतलब? क्या हुआ? अम्मा, हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। आकाश कहाँ है? माँ जी को कैसे पता होगा? आप ही तो कहते ना कि पल्लू में मत बांध के रखना आकाश को, तो हम आजाद कर दिए उसको। याद आ जाओ, याद आ जाओ। क्या था सपना का बर्थडे डेट? आकाश, जल्दी से याद करो। बर्फ तो डालो ना बिंदी रानी। ये आप क्या कह रहे हैं? दारू? इसके 2 घूंट है ना, मिजाज ही बदल देते हैं। और तुम्हें क्या दिक्कत हो सकती है? तुम्हारा वो मुंह बोला पति हरीश, वो भी तो शराबी हुआ करता था ना। उसके लिए तुमने जाम नहीं बनाया क्या? लो पियो इसे, पियो इसे। बिंदी, आज कोई बहाना नहीं बिंदी रानी। आज चाहे तुम्हारे हाथ थर-थर कांपे या फिर भूकंप से ये धरती, हम दोनों का मिलन तो होके रहेगा। पियो, पियो, अरे पियो ना। यार क्या था जन्मदिन तारीख सपना का? खुल गया। आकाश, खुल गया। मुझे पता था सपना के पापा ने यही पासवर्ड रखा होगा। अच्छा आकाश, एक बात पूछे? हाँ पूछो। तुम पक्का हमरा ये समय साथ देना चाहते हो ना? कहीं के पीछे हटने का मौका नहीं है आकाश। सरकार को पता चल गया तुम बहुत ही गुस्सा होंगे, फिर हम तो ना। नहीं हटूंगा पीछे। अपने पापा के गुस्से के डर से मैं अपने दोस्त का साथ ना दूं। जागृति, फिर दोस्ती किस काम की? बोलो। ठीक है आकाश, फिर याद है ना क्या करना है? आज माँ को सब सच बता के ही रहेंगे। अभी बहुत सी गुत्थियां ऐसी हैं जो उलझी हुई हैं। ऐसे में अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो शायद ये कभी सुलझ ना पाए। और एंटी करप्शन की जांच के बीच में तुम जाओगी तो मीडिया वालों को भी 10 बातें बनाने का मौका मिलेगा। सर, आप तो मेरी पर्सनल सिचुएशन भी जानते हैं। सब कुछ प्लान हो चुका है, मुझे जाना ही होगा। आप लोग बाहर वेट कीजिए। देखो गीता, ये सब मैं जज की हैसियत से नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक मेंटोर की हैसियत से कह रहा हूं। प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही जगह तुम एक अलग तरह की लड़ाई लड़ रही हो, और ऊपर से कालीकांत और चित्ता के नेक्सस को एक्सपोज करने की लड़ाई अलग लड़ रही हो। इसलिए जरूरी है कि तुम मेंटली स्ट्रांग बनी रहो, और जो भी अतीत में हुआ उसे भगवान का लिखा समझो। मेरा बिलीव बस इतना है कि भगवान का प्लान कभी गलत नहीं होता। सर मैं समझी नहीं। देखो गीता, अगर 7 साल पहले वो अनहोनी नहीं हुई होती और तुम्हारी चित्ता बेटी तुम्हारे साथ होती, तो शायद तुम्हारी इस लड़ाई को सब तुम्हारा स्वार्थ और पर्सनल एजेंडा ही मानते। सब यही कहते कि ये सब कुछ तुम सिर्फ बेटी की वजह से कर रही हो, और समाज तो ठाकुर के सामने तुम्हें नकार ही देता, और कानूनी व्यवस्था भी अपना हाथ खींच लेती। इसलिए अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को हावी मत होने दो। जस्ट फोकस ऑन दिस बिगर पिक्चर। कालीकांत की असलियत सामने आई तो हरीश की गलती भी एक्सपोज हो जाएगी।
ऐसे में अगर तुम यहाँ से चली गई तो इस समाज के लिए चित्ता समुदाय से तुम्हारे निजी रिश्ते का सच ही आखिरी सच बन के रह जाएगा, और फिर कालीकांत एंड चित्ता का नेक्सस सामने कभी नहीं आएगा। कितने बेशरम हो गए हो तुम हरीश। तुमने पहले प्यार का ढोंग रचाकर मेरे अतीत को बर्बाद किया, और अब अपने जाने किस चीज का बदला ले रहे हो कि मेरे आज को भी तुमने बर्बादी की आग में झोंक दिया। मैं सोचती थी कि मुझे धोखा देने के अलावा तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, लेकिन गलत थी मैं। मुझे अब समझ में आ रहा है कि झूठ और धोखेबाजी का जाल बुनना तो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। हमको माफ कर देना गीता। हमारे बस में होता तो अपनी जान देकर तुम्हारे नाम और इज्जत की रक्षा करते, और कभी कभी कौन सा छुपाने के लिए कहीं जिंदगियां बर्बाद होने से बचाई जा सकती। हम तो कल भी तुम्हारी नजर में बुरे थे और आज भी, और जो कुछ भी हो उसमें हमारा कोनो कसूर नहीं, सिर्फ वक्त खराब है हमारा, वक्त खराब। क्या हुआ चीकू, क्या कर रहा है? क्या हुआ चीकू, हमको कहीं ले जाना चाह रहा है क्या? लो बिंदी रानी, पियो इसे। अरे पियो ना। उस हरीश के साथ तो बहुत पिया होगा, लेकिन उसमें बदबू आती होगी। अरे महंगी है, चखो इसे। ये आप क्या कर रहे हैं कप्तान साहब? हम दारू नहीं। चुप, बिल्कुल चुप। आज तुम्हारे मन का कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा वो मेरे मन का होगा। आकाश तैयार? पियो इसे, पियो 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 इसे, पियो। अरे पियो। मम्मा ये फिर नहीं है। कब से रेडी होकर बैठी हूँ, और हम कब जाएंगे? हाँ सोना, मैं आ रही हूँ। मम्मा को कुछ इम्पोर्टेंट काम याद आ गया था ना, अब थोड़ा और वेट कर लो। मम्मा आपके पास बस 15 मिनट्स में आ रही है। अरे पियो ना बिंदी रानी, इतना भी क्यों नखरा? पियो। नहीं कप्तान साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? दूर हटिए हमसे। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? हिम्मत कैसे हुई तेरी? आज बिंदी रानी, आज मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। आओ हमारे पास आओ बिंदी, पास आओ हमारे पास आओ। आओ ना, आओ हमारे पास आओ, आओ आओ पास आओ हमारे। बिंदी, आज कोई नहीं रोक सकता। ए बिंदी, हमारी रानी, कहाँ जा रही हो? आज हमसे तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ओके सोना, बाय। अमूल मुझे क्यों वीडियो कॉल कर रहा है? सपना, पापा आपके साथ नहीं है क्या? नहीं, वो भी किसी काम से गए हैं। आप दोनों प्लीज जल्दी से आ जाओ ना। हाँ बेटा, हम आ रहे हैं। हाँ बाय बाय।
पास आओ हमारे, आओ ना बिंदी रानी, आओ। रुक जाइए बड़े दरोगा साहब काका। जग्गू, जीतू जी गाड़ी रोकिए। जी मैडम। ए छोकरे, तेरी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? मरने आई है ना तू? चल, आज तेरी ये ख्वाहिश पूरी करता हूं मैं। आप हमको मारना चाहते हैं ना बड़े दरोगा साहब काका? तो ठीक है, मार लीजिए। आज हम नहीं डरेंगे। बाबा पर जो गलत आरोप लगाए ना, उनको हम हटा कर ही जाएंगे। चुप, बिल्कुल चुप। चुपचाप चली जाए यहाँ से, वरना आज तेरा गेम यहीं पे खत्म कर दूंगा मैं। यही तो आप करते आए ना बड़े दरोगा साहब काका, सब खत्म करने की कोशिश। पहले माँ के मत से बाबा का विश्वास खत्म करने का कोशिश किया, और उसके बाद बाबा की फूलवा से माँ और बाबा का फोटो फिलवा दिया, और कलंक लगा दिया किस पर? बाबा पर।